बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। ये जो मैं 2 वीडियोस अब कंटिन्यूएशन में अपलोड करने वाली हूँ वो होंगी 10 मिस्टेक्स जो हम करते हैं। तो वही इंसान है जो वक्त से लड़कर अपनी तकदीर को बदल लेता है, अपने नसीब को बदल लेता है। तो हम अगर इन अपनी 10 एरियाज जो हैं जिनमें हम मिस्टेक करते हैं, इन पे अगर हम वर्क करेंगे तो हम डेफिनेटली कुछ बड़ा हासिल करेंगे। 10 ट्रैप्स में क्या है, जिन 10 ट्रैप्स की हम बात करेंगे। बने रहिए अपने आपके और मेरे अपने चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन और देखिए इन 2 वीडियोस को, जिससे आप अगली बार कोई डिसीजन लेने से पहले किस तरीके से ध्यान रखेंगे और किस तरीके से आप एक अच्छा जो है डिसीजन ले पाएंगे। किस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं हम अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क में करते हैं और कैसे वो हमें अफेक्ट करती है। तो आज जो है हम 5 उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और जो इसकी कंटिन्यूएशन वाली वीडियो होगी उसमें अनदर 5 मिस्टेक्स के बारे में वी वुड बी डिस्कसिंग। So let's start directly dive into this video. The first one is anchoring trap. Anchoring trap का कहने का ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर आप एक कार को सेकेंड हैंड कार लेने के लिए गए और उसमें जो सेलर होता है, जो सेल कर रहा होता है उस कार को, वो कहता है कि ये इतना मीटर चली है और ये मॉडल जो है 2015 का है, या फॉर एग्जाम्पल ये 2016 का है या 15 का है, जिसका भी है। तो हम जो उसने एंकर किया, जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी, हम उसी से बना लेते हैं कि पक्का खराब ही होगी, कि ये तो इतनी किलोमीटर्स चल रही है, या फिर ये मॉडल काफ़ी पुराना है तो खराब ही होगी। तो दिस इज एंकरिंग ट्रैप, कि जिस तरीके की बात आपको बताई गई उसके बारे में जो डिटेल्स दी गई, आप उसी से ही अपना डिसीजन निकाल लेते हो कि दिस थिंग वुड नॉट बी ऑफ यूज़, या वो अच्छी नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एंकरिंग ट्रैप प्रॉब्लम्स का, कि जैसे आप अपने ऑफिस पे गए हैं और आपको छुट्टी चाहिए, आप अपने सर से या बॉस जो है उसको उनको बोलते हैं कि कल मैं छुट्टी लूँगा। तो माइंड में जो बॉस के है सबसे पहले यही लाइन आ गई, मैं कल छुट्टी लूँगा, मैं कल छुट्टी लूँगा। वही चीज़ उनके आप आगे कुछ भी प्रॉब्लम बताएं कि मेरी ये प्रॉब्लम है या जो भी है, वो इसी माइंडसेट के साथ आपकी एंकरिंग ट्रैप में वो फंस गए और वो उसी माइंडसेट से डिसीजन लेंगे। वो आपकी बात या प्रॉब्लम या जो भी आपकी सिचुएशन है उसको सुनने से पहले उनके माइंड में यही बात है, अच्छा कल छुट्टी लेगा, अच्छा कल छुट्टी लेगा। तो दिस वॉज द एंकरिंग ट्रैप मिस्टेक। नेक्स्ट इज द स्टेटस को ट्रैप। स्टेटस को ट्रैप में क्या होता है कि आपकी जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। हम इस चीज़ में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि इन टाइप की मिस्टेक्स को भी हम करते हैं, हम कुछ न्यू नहीं करते। रिलेशनशिप में जो जैसा है वैसा ही चलता जा रहा है, या फिर वर्क प्लेस पे भी जो चीज़ हम पहले से करते आ रहे हैं हम वही करते रहते, कुछ नया नहीं ट्राई करते। हो सकता है कुछ नया ट्राई करने से जो है मेरी कॉस्ट कम हो जाए, हो सकता है सिर्फ कॉस्ट नहीं, हो सकता है उससे मुझे और ज़्यादा वो इफेक्टिव हो, उससे मुझे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। स्टेटस क्वो ट्रैप जो है, इसमें फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे आप कहीं पे हेयर कट कराते हो, तो आप बार बार जाके उसी जगह पे हेयर कट कराते हो। चेंज आपको नहीं चाहिए कि वहाँ पे अच्छा चल रहा है, वो अच्छा हेयर कट करता है, आप उस आदमी का जो सैलून पे हेयर कट कर रहा होता है उसका कई बार वेट भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं मैं इससे कराता हूँ, मैं इसी से कराऊंगा, ये ही मेरा ठीक करेगा। एक आप पहले से ही ये तय कर लेते हो कि मैं इसी से हेयर कट कराऊंगा, या फॉर एग्जांपल जिस रास्ते से आप रोज अपने ऑफिस जाते हैं आप उसी रास्ते को रोज चुनते हैं। एक स्टेटस को ट्रैप जो ये होता है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं लाना चाहते। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिस रेस्टोरेंट में आप रोज खाते हैं या जब भी कभी बाहर जाते हो तो आप कहते हो नहीं वहीं पे खाना अच्छा है, हम वहीं खाएंगे, चाहे वो जहाँ पे आप गए हो बाहर वहां से 10 किलोमीटर दूर हो, आप चल के वहीं जाएंगे कि नहीं वहां का अच्छा है। तो दिस इज स्टेटस क्वो ट्रैप। नेक्स्ट इज संक कॉस्ट ट्रैप, जो कि काफी टाइम हम देखते हैं लोग रियल एस्टेट में करते हैं इस चीज को। संक कॉस्ट ट्रैप जो है, इसमें आपने कोई सपोज कोई लैंड लिया और उसकी जो है आज कॉस्टिंग जो है आज उसकी निकल के आ रही है 6 करोड़ रुपीज, और आप उसमें ने अपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब आप उसके लिए जो है कोई पार्टी आ रही है और वो उसको लेना चाहती है, आपने वो उसको 4 में लेना चाहती है। अब आप बोलोगे कि नहीं मैंने तो 6 में लिया था, मैं 4 में कैसे दे दूँ।
वो संक कॉस्ट आपकी जो डूब गई है, आप सोचते हो कि नहीं मैं कम से कम 6 में तो दूंगा, मैं 4 में भी नहीं दूंगा, मैं इसको 7 में दूंगा या मैं इसको 10 में दूंगा, 6 में मैंने लिया है तो मैं कैसे इस चीज़ को 4 में दे दूं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर अगर आज आपकी जो है, अगर अगर प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, फॉर एग्जांपल अभी की करंट सिचुएशन को देखें, जब कोविड-19 हुआ तो रियल एस्टेट का जो सेक्टर था बिल्कुल डाउन हो गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप अपनी इस लैंड को जो आपने 6 करोड़ का लिया फॉर एग्जांपल, आप उसको नहीं दोगे, 4 में भी नहीं दोगे। जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढाल लेना चाहिए, उस हिसाब से डिसीजन ले लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज वो 4 में जा रहा है तो कल हो सकता है वो 2 में भी ना जाए। तो लेट्स डू इट। सिर्फ इसी में नहीं, इसका एक अनदर एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेक इन दिस इज इन द रिक्रूटमेंट बिजनेस। जब आप देखेंगे किसी रिक्रूटमेंट, आई कैन से इन सम कंपनी, रिक्रूटमेंट के टाइम में जो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई कंपनी है उन्होंने कोई एम्प्लॉय को हायर किया है और वो देखते हैं कि वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो उसकी एफिशिएंसी है वो इतनी नहीं है। जिस एम्प्लॉय को उन्होंने हायर किया, उन्होंने एक रिक्रूटमेंट फर्म से उस हेल्प से उसको रिक्रूट किया था, उसको अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में लिया था। अब आप देख रहे हो कि वो अच्छा काम भी नहीं कर रहा और आपने उसमें कुछ कॉस्टिंग करी थी, कुछ पैसा लगाया था इसको हायर करने के लिए। वो सोचते यार जैसे काम चल रहा है चलता रहे, इसको लगे रहने देता हूँ, मैं दोबारा से सारा काम करूँगा, एक नया एम्प्लॉय मेरे को रिक्रूट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, और मैंने खर्च भी किया था। इन्हीं सब चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे तो आप जो है अपना और ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। संक आपकी कॉस्ट जो हो चुकी है उसे और मत डुबाइए, उस डूबे हुए को और मत डुबाइए, आप उसी को करने देंगे। हो सकता है अगर आप आज थोड़ा सा पैसा लगा के या फिर पैसा ना लगा के किसी और एम्प्लॉय को किसी और ज़रिए से एम्प्लॉय कर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं और उसे यहाँ से हटा देते हैं, तो हो सकता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इससे और ज़्यादा इफेक्टिव आएंगे, पॉजिटिव होंगे। तो लेट्स डू द चेंज। कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप। कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप होता है, देखा मैंने कहा था ना वाला ट्रैप। अगर कोई फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई लड़की है वो कार चला रही है, आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती। तो ये ट्रैप वो होता है कि जिसमें आप जो डिसीजन लेते हो अपनी पहले से ही जो बनी हुई आइडियोलॉजी होती है, जिस टाइप की आइडियोलॉजी आपकी होती है आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेते हो। जैसे कि कोई लड़की ड्राइविंग कर रही है और एक्सीडेंट रोज होते हैं, लड़कों के भी एक्सीडेंट होते हैं, इतने सारे लड़के या मेल्स भी चलाते हैं, और कोई लड़की कार देखा मैंने कहा था ना लड़की ड्राइवर होगी, या देखा मैंने कहा था ना लड़कियां इस चीज़ में अच्छी नहीं होती। तो ये पहले से ही आइडियोलॉजी उन लोगों की बनी होती है, अपने टाइप का, अपने जैसा जो चीज़ होती है ना उसको कंफर्म करना ही इज कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप, कि मैंने कहा था ना। देखो एक अनदर एग्जाम्पल, जैसे वाइफ के केस में लेते हैं, हस्बैंड वाइफ के केस में, तो हस्बैंड जो है वो उनको लगता है कि वाइफ जो है गलत डिसीजन लेती है। सपोज इस एग्जाम्पल में लेते हैं, तो अगर उसने वाइफ ने जो है कुछ ज्वेलरी ले ली या फिर ज्वेलरी उसने गोल्ड की ज्वेलरी ली और वो गोल्ड की जो रेट डाउन हो गए, तो हस्बैंड कहेगा देखो मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना ऐसे ही होगा, या मैं कह रहा था ना। तो कहने का ये मतलब है इस वाले ट्रैक में वो कंफर्म करता है, वो इस चीज को दिखाता है, इस तरीके से फ्रेम करता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। लास्ट ट्रैप दैट इज द फ्रेमिंग ट्रैप। इस तरीके से फ्रेम कर दिया जाता है कि आपको अधूरी सच्चाई बताई जाती है, आप अधूरी सच्चाई को देखते हैं, पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती। तो वो जो अधूरी सच्चाई होती है, जो हाफ ट्रुथ होता है, उससे आपको लगता है कि यही सच्चाई है, यही बिल्कुल सच है, और आप उसी तरीके से डिसीजन ले लेते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप जाते हो मार्केट में और एक कर्ड का डब्बा लेके आते हो, तो कर्ड के डब्बे पे लिखा होता है 80% फैट फ्री, उसमें ये नहीं लिखा होता कि 20% उसमें फैट है। तो वो सच्चाई को छुपाने का तरीका है। इस तरीके से फ्रेम कर दिया जाता है कि आधी सच्चाई बताई जाती है और जो कस्टमर है वो उसी चीज से ही अपना डिसीजन ले लेता है। तो कैसे लगे आपको ये मेरे 5 ट्रैप्स जिनके बारे में मैंने डिस्कस करा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट 5 ट्रैप्स के लिए यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिए अपने आपके और मेरे अपने चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन। थैंक यू।